सोनम बेवफा सनम बेवफा, एक हनीमून की दुखद कहानी और सामाजिक सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है ओम कुंडू। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबार राजा रघुवंशी और उनकी नवविवाहित पत्नी सोनम की कहानी, जो शादी के महज 9 दिन बाद हनीमून के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों में गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। यह कहानी, जो प्रेम और विश्वास की शुरुआत का प्रतीक होनी चाहिए थी, एक सनसनीखेज हत्याकांड और विश्वास की दास्तान में बदल गई है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोनम रघुवंशी और 3 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। यह घटना न केवल एक आपराधिक मामला है, बल्कि समाज में रिश्तों, विश्वास और नैतिकता पर गहरे सवाल खड़ा करती है। एक प्रेम कहानी का दुखद अंत। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में धूमधाम से हुई थी। दोनों ने अपनी हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग को चुना, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 20 मई को वे दोनों गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे और 23 मई को सोहरा यानी कि चोरापुंजी के नौग्राइड गांव में लिविंग रूट ब्रिज देखने गए, लेकिन उसी दिन दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं। 2 जून को राजा का शव वे शोडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मिला, जिसकी पहचान उनके हाथ पर बने राजा टैटू से हुई। पोस्टमार्टम ने पुष्टि की उनकी हत्या एक धराधर हथियार दाव से की गई थी। सोनम की गुमशुदगी में परिवार को शक था कि यह लूट और अपहरण का मामला हो सकता है, क्योंकि राजा के गहने, सोने की चैन, अंगूठियां और पर्स गायब थे। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की और दावा किया कि राजा ने अपने भाई बिपिन को सपने में आकर अपनी हत्या की बात बताई है। लेकिन 9 जून 2025 को इस मामले ने नया मोड़ ले लिया, जब मेघालय पुलिस ने सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि सोनम ने खुद अपने परिवार को फोन कर सरेंडर किया और उसके साथ 3 अन्य हमलावरों को भी गिरफ्तार किया। यह मामला साजिश या विश्वासघात है। मेघालय पुलिस के डीजीपी इंद्रशिशा नौग्रेंगा ने खुलासा किया कि सोनम की कथित तौर पर किराए की हत्यारों को नियुक्त कर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। तीनों हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और एक अन्य संदिग्ध की तलाश जारी है। एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड के बयान के अनुसार, जिस दिन ये जोड़ा लापता हुआ, उन्हें 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा गया था। यह खुलासा इस मामले को और जटिल बनाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। तीखी प्रतिक्रियाएं हो रहे हैं, जो 2016 में नोटबंदी के दौरान सोनम गुप्ता बेवफा है के नारे को याद दिलाते हैं। कुछ यूजर्स ने इस घटना को हल्के फुल्के अंदाज में जोड़ा, तो कुछ इसे रिश्ते में विश्वासघात का प्रतीक बताया गया है। एक यूजर्स ने लिखा कि लोग इसलिए शादी से बचने लगे हैं क्योंकि बाहर के दुश्मन से तो बच जाओगे, पर जो बेडरूम में है उससे कैसे बचोगे। हालांकि सोशल मीडिया की ये प्रतिक्रियाएं समाज में रिश्तों और विश्वास पर गहरे सवाल उठाती है। क्या सोनम की हरकत को सिर्फ बेवफाई कहकर सरकीलित किया जा सकता है, या इसके पीछे एक और गहरे कारण है? पुलिस जांच अभी जारी है और यह स्पष्ट नहीं है कि सोनम ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। समाज पर प्रभाव और सवालिया घटना समाज में कई सवाल खड़े करती है। पहला, क्या आधुनिक रिश्तों में विश्वास और संवाद की कमी की तरह इस तरह त्रासदी को जन्म दे रही है? क्या सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं ऐसी साजिशों को बढ़ावा देती है? तीसरा, सोनम की मानसिक स्थिति और इस साजिश के पीछे के कारण क्या थे? क्या यह आर्थिक लालच, व्यक्तिगत विवाद, या कोई और वजह थी? इस मामले में न केवल इंदौर और मेघालय बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यह हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में पारदर्शिता, संवाद और विश्वास कितने महत्वपूर्ण है। साथ ही यह पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने चुनौती पेश करता है कि वे इस साजिश के हर पहलू को उजागर करें ताकि सच सामने आ सके। निष्कर्ष, राजा रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, विश्वास और विश्वासघात की जटिलताओं को उजागर करती है। सोनम की गिरफ्तारी और इस सनसनीखेज खुलासे ने समाज को स्तब्ध कर दिया है। यह मामला न केवल एक आपराधिक जांच का विषय है, बल्कि मानवीय रिश्तों और सामाजिक मूल्यों पर गहरी चिंता का विषय भी है। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि इस रहस्य के और परतें खुलेंगी और राजा के परिवार को न्याय मिलेगा।
तब तक यह घटना हमें रिश्ते में विश्वास और संवाद की अहमियत को फिर से सोचने में मजबूर करती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए सोशल संवाद। मैं ओम और मेरे साथ विशेषज्ञ तकनीकी रितेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।